नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो ये एक कहानी है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की। कहानी का शीर्षक है एही ठैया झूलनी हैरानी और आमा। इसका भावार्थ सरलार्थ ये है कि हे राम, इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई। अब देखो, नाक की नथनी है वह सुहाग का प्रतीक भी होती है। तो जैसे जैसे हम कहानी पढ़ेंगे तो वैसे वैसे ही इस कहानी का जो शीर्षक है वह हमें समझ में आएगा। झुलनी बोलते हैं नाक में पहनने का एक गहना होता है, आभूषण होता है। तो वह खो गया। और नाक का नथ होती है वह सुहाग की निशानी भी मानते हैं। तो जैसे कहानी पढ़ेंगे वैसे ही आपके थोड़ा धीरे धीरे अर्थ समझ में आएगा कि ये ऐसा शीर्षक इस कहानी का क्यों रखा गया है। चलो तो शुरू करते हैं। अभी देखो, ये ना दोनों नाक के छिद्रों के बीच में पड़ने वाला, इसे बोलते हैं झुलनी। तो कल मैंने आपको जब इसका पाठ परिचय पढ़ाया था तब बताया था कि यह है गौनिहारिन परंपरा होती है एक, काशी में, बनारस में गौनिहारिन परंपरा। तो इसमें क्या होती है कि गौनिहार किसे बोलते हैं? उन औरतों को बोलते हैं जो नाचने गाने को ही अपना पेशा मानती हैं। तो जो औरतें नाचने गाने का पेशा करती हैं, व्यवसाय करती हैं, धंधा करती हैं, उसे समाज में उचित नज़रों से, सही नज़रों से, यानी समाज में उन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता है। समाज में उनका स्थान सम्माननीय नहीं है। तो वह कौन है? दुलारी। और एक कहानी का नायक है टुन्नू, 17 वर्षीय बालक टुन्नू। अब देखो, महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। देखो, महाराष्ट्रीय महिलाएं आपने देखा होगा कोई नाटक वगैरह में, टीवी वगैरह में, चित्र वगैरह में। तो जैसे आमतौर पर वृद्ध पुरुष अपनी धोती बांधते हैं ना, वैसे ही महाराष्ट्र महिलाएं भी धोती बांधते हैं पुरुषों की तरह। जैसे अपने पुरुष बांधते हैं ना, वैसे ही नीचे से लाते हैं एक धोती का एक सिरा और ऊपर कमर में दबाते हैं उसे। तो वह धोती उस तरह बांध करके और दुलारी दनादन दंड बैठक लगा रही थी। तो यह परिश्रम कर रही थी, व्यायाम कर रही थी वह। तो व्यायाम से उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। तो जितने परिश्रम करोगा उतना ही पसीना आएगा। तो वह परिश्रम कर रही थी तो उसके पसीने की बूंदों से उसके शरीर का नीचे आकार भूमि पर बन गया। कसरत समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, अपना शरीर पोंछा। बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया। तत्पश्चात उसके बाद आदम कद आईने, आदम कद मतलब आदमी के कद के बराबर, यानी पूरा 6 फुट का, 5 फुट का आईना, पूरा शरीर जिसमें नीचे पैरों से लेकर के ऊपर सिर तक दिखाई दे वह आईना। तो आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। तो जिस प्रकार की वो पहलवान करते हैं, कसरत करने वाले करते हैं, जो चने भिगोए हुए खाते हैं, तो उसने भी अपने शीशे में अपने शरीर को देखा और अपने बाजुओं पर, भुजाओं पर, और मुग्ध यानी जिस पर वो मोहित हो रही थी अपनी भुजाओं पर, वह दृष्टि फेरते हुए कुछ प्याज के टुकड़े, हरी मिर्च और चना खाना उसने आरंभ किया। उसका चणक चरवण पर्व, चणक मतलब चना, चरवण मतलब चबाना, पर्व मतलब त्यौहार। तो उसके जो चने चबाने का त्यौहार था, यानी जो चने चबाने का, चने खाने का जो कार्यक्रम था, वह अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, जो नीचे से धोती पहनते हैं ना बुजुर्ग, वैसे धोती को खोल करके एक साइड से और तरीके से करीने से धोती पहनी। केस समेट कर, बालों को समेट कर करीने से तरीके से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। तो टुन्नू कौन है? ये गौनी हरिन परंपरा का ये एक गायक है, ये भी गाता है, लेकिन 17 वर्षीय एक बालक ही है अभी।
तो एक बगल में अपने बाजू में एक बंडल में गोल से एक चीज़ दबा रखी थी और बाहर वह टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी, थोड़ा शर्मा रहा था। उसके पतले होठों पर झेंप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। झेंप भरी थोड़ी शर्म से के कारण, संकोच के कारण थोड़ी फीकी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें किसकी थी? विलोल आंखें थी दुलारी की। तो विलोल आंखें मतलब है चंचल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई। देखो, टुन्नू की आंखें कैसी थी? दृष्टि शर्मीली थी, लेकिन इसके विपरीत दुलारी की आंखें कैसी थी? विलोल, चंचल। तो वह अपनी आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था न। अब देखो, वह पहले भी आया हुआ होगा, दोबारा यहाँ आया तो उसने थोड़ा क्रोध में, थोड़े गुस्से में कहा कि तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। टुन्नू जो शर्मीली हंसी हंस रहा था, थोड़ा फीकी फीकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। तो ये कथन सुनते ही टुन्नू की मुस्कुराहट उसकी होठों में ही विलीन हो गई, गायब हो गई। विलीन होना मतलब गायब होना। जो मुस्कुरा रहा था ना, उसको देख करके वह मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने गिरे मन से, बुझे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था, इसलिए मैंने सोचा कि, और अपनी बातें बीच में ही छोड़ दी। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें, अब देखो ये चित्र है, पूरा पूरा एक पेज पर पूरा चित्र दे रखा है। अंदर से ये दुलारी है और ये टुन्नू है जो एक गिफ्ट दे रहा है। अंदर से एक खद्दर की साड़ी लपेटी हुई थी उसमें। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है। बिनी है मतलब बनी है, कि यह खास गांधी आश्रम की बनी हुई है। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। देखो, ये बहुत ही मुलायम शर्मीली हंसी हंसता उसे बातें कर रहा है, लेकिन वह थोड़े क्रोध में है, थोड़ी गुस्से में है। तो वो क्या है, दुलारी क्या करी है, तुम इसे मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का शीर्ण वदन और भी सूख गया। शीर्ण मतलब कमजोर, कुम्हलाया हुआ। वदन मतलब मुख। देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था बदन, तो बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन का अर्थ होता है मुख, मुंह। तो टुन्नू का जो कमजोर मुंह था वो और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया न कि होली का त्यौहार था। उसने कहा कि साल भर का त्यौहार था, इसलिए खास गांधी आश्रम की बनी हुई एक खद्दर की साड़ी दुलारी के लिए लेके आया है। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना ये कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। अब देखो, टुन्नू है वह मन ही मन दुलारी से प्रेम करता है। दुलारी भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह जानती है कि वह गौनिहारिन परंपरा की स्त्री है, तो उसका समाज में स्थान सम्माननीय है। टुन्नू एक 17 वर्षीय बालक है, तो उसके साथ उसका संबंध समाज में कोई सम्मान या इज्जत प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए उसने टुन्नू को अपने से दूर करने की वह सोच रही है। तो पहले भी उसने कहा था तुम मेरे मकान पर नहीं आना। अब वह होली के लिए उसके लिए साड़ी लेके आया, तभी उसने क्या कहा कि तुम मेरे क्या हो, क्यों लेके आए हो तुम मेरे लिए? ये तुम्हें मरने के लिए और कहीं जगह नहीं मिली, जो तुम यहीं आ गए हो। तुम क्यों लाए हो मेरे लिए? तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे भाई हो, कौन हो तुम मेरे जो तुम मेरे लिए ये एक साड़ी लेकर के आए हो? अपनी खैरियत चाहते हो तो यह कफन लो और सीधे यहाँ से भाग जाओ। तो उसने कड़ी फटकार टुन्नू को वापस लगा दी। उसने उपेक्षा पर धोती टुन्नू के पैरों के पास से फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र
कंठ से कहा, मतलब भीगे हुए कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं, देखो पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। अब टुन्नू कहता है, जो बड़ी बड़ी आंखें उसकी काजल लगा रखा था उसमें आंसू भराए, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। पत्थर की जो देवी होती है उसमें कोई गिफ्ट देते हैं, कोई भेंट चढ़ाते हैं उसे, तो वह भी उसे ठुकराती नहीं है। तो तुम तो हाड़ मांस की हो, तुम अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट क्यों ठुकरा रही हो। हाड़ मांस की बनी हुई हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की, यानी काजल मिले हुए आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी, और दुलारी कहती गई, टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना। पाषाण मतलब पत्थर की प्रतिमा, उसमें कोई ऐसे लग रहा था कोई जान नहीं हो, हिल डुल नहीं रहा था, चुपचाप खड़ा हुआ पत्थर की तरह मूर्ति बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं। टुन्नू ने कहा, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता है। दुलारी है वह टुन्नू से उम्र में बड़ी है, तो उसने कहा, इसलिए वह कह रहा है कि मन पर किसी का कोई वश नहीं होता है, वह किसी के रूप पर या उम्र देख करके किसी के मोहित पर उस पर नहीं होता है। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी। भौं मतलब भौं बोलते हैं ना, जो आंखों के ऊपर होती हैं, वो भौं। वक्र मतलब तिरछी टेढ़ी थी क्रोध में। परंतु अब नेत्रों ने कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा और कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। देखो, जब वह टुन्नू सामने था तो उसे आश्चर्य और कठोर हो रही था, वह उससे क्रोध कर रही थी, लेकिन उसके जाने के बाद में उसकी आंखों में करुणा की कोमलता आ गई, दया का भाव है को टुन्नू के प्रति उसके मन में, उसकी आंखों में आ गया। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। अब देखो, वह जब सामने था तो उसे खरी खोटी सुना रही थी, लेकिन उसके जाने के बाद में उस धोती पर जो टुन्नू के काजल मलिन आंसू थे, उन आंसुओं को वह चूमने लगी। इसका मतलब वह भी मन ही मन टुन्नू को पसंद तो करती है, लेकिन वह जानती है कि टुन्नू का और दुलारी का संबंध ये समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि दुलारी का स्थान समाज में सम्माननीय नहीं है। दुलारी का सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वह नाचने गाने का पेशा करने वाली औरत है। इसलिए वह टुन्नू से अपना जो संबंध है वह आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। चलो, आज इतना ही पढ़ेंगे। दूसरा अंक है ये, इसका अध्ययन हमें कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।